अस्सलामुअलैकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सीख रहे हैं विजुअल बेसिक डॉट नेट कंट्रोल विन फॉर्म्स कंट्रोल के बारे में। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट और क्रिएट कीजिए विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन और मैं इसको नाम देता हूँ लिस्ट बॉक्स डेमो और फिर क्लिक कीजिए ओके और ये हमारे लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा जैसे कि आप देख रहे हैं। अब सबसे पहले जो मैं प्रॉपर्टी सेट करूंगा इसकी फॉर्म प्रॉपर्टी को, वो है स्टार्ट पोजीशन और मैं इसको कर दूंगा सेंटर स्क्रीन। इसके अलावा हम नहीं चाहते मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन्स। सो मिनिमाइज बॉक्स फॉल्स और मैक्सिमाइज बॉक्स फॉल्स। अब लिस्ट बॉक्स जो है वो स्टैंडर्ड कॉमन कंट्रोल है और ये आपको नजर आएगा यहाँ पे। सिर्फ ड्रैग कर दें एक बात यहाँ पे नोट कर दें कि लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स एक जैसे कंट्रोल है। ओनली डिफरेंस इन दोनों के दरमियान जो है वो है कि लिस्ट बॉक्स में हम एक टाइम में एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं इसको। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ड्रैग कर दूं और यहाँ पे कोई वैल्यू होगी वो एट अ टाइम हमें नज़र आएगी, जबकि लिस्ट बॉक्स में आपको तकरीबन सारी लिस्ट नज़र आती है। तो ये डिफरेंस है। बाकी प्रॉपर्टीज और मेथड सेम है। तो हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में लिस्ट बॉक्स के मुतालिक और नेक्स्ट वीडियो में कॉम्बो बॉक्स के मुतालिक। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज लिस्ट बॉक्स की। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है आइटम्स प्रॉपर्टी। आइटम्स प्रॉपर्टी कलेक्शन है। कलेक्शन होता है एक से ज़्यादा एलिमेंट्स। सो किस तरह, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मुल्कों का नाम देता हूँ द लिस्ट ऑफ कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एक्सेट्रा। तो अब आप देख रहे हैं लिस्ट में आ गया है और आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट चीज जो हम करेंगे वो है सिलेक्शन मोड। अब अगर हम इसको करंटली रन कर दें तो हम एक सेलेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। अगर तो हम सेलेक्ट करना चाहें एक से ज़्यादा तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेट कर दें सिलेक्शन मोड को मल्टी सिंपल और जब आप अभी सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट होगा मल्टी। इसके अलावा इसकी दो और प्रॉपर्टी है। एक है नन, अगर आपने सेलेक्ट नहीं करना कुछ, इस केस में आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन द होल पर्पस ऑफ लिस्ट बॉक्स का ये है कि आप इसमें से सेलेक्ट करें वैल्यूज। सो हम अमूमन यूज करते हैं इन तीनों में से एक प्रॉपर्टी। अब डिफरेंस बिटवीन मल्टी सिंपल और मल्टी एक्सटेंडेड में ये है, इस दरमियान ये है। सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ सिलेक्शन मोड मल्टी सिंपल और मैं आता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान और अब मैं चाहता हूँ जब मैं शिफ्ट की पे क्लिक करूँ और न्यूजीलैंड पे जाऊँ तो ये पूरा सेलेक्ट कर दें। और अगर मैं कंट्रोल की पे क्लिक करूँ और सेलेक्ट करूँ तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो। कंट्रोल तो सेलेक्ट हो रहा है लेकिन शिफ्ट तो उसके लिए आप यूज क्या करेंगे मल्टी एक्सटेंडेड। तो रन कर दें। अब आप देख रहे हैं सेलेक्ट करने पाकिस्तान और मैं करता हूँ फ्रांस और शिफ्ट की पे एट द सेम टाइम उसको प्रेस रखें कीबोर्ड पे। तो देखें ये आप ये फंक्शनैलिटी
और अब अगर मैं कंट्रोल की तो जिधर मैं क्लिक कर रहा हूँ वो अनसेलेक्ट हो रहा है, और अगर फिर क्लिक करूँ वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये है डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट सिलेक्शन मोड। मैं इसको एट द टाइम बीइंग अभी सेलेक्ट करता हूँ 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं वो है मल्टी कॉलम को ट्रू कर दें, तो अब 2 कॉलम्स हो जाएंगी, यहाँ भी और एक यहाँ पे। और जब ये इसको कॉपी कर देते हैं तो अब आप देख रहे हैं जब आप ये सेलेक्ट करते हैं मल्टी कॉलम ट्रू तो ये आपको यहाँ पे नजर आता है। अगर तो आप नहीं सेलेक्ट करते इसको फॉल्स तो स्क्रॉल बार आ जाएगा और ये आपको दिखा रहा है। अब मैं रिमूव करता हूँ इनमें से बहुत से। That's it. अब नेक्स्ट चीज जब हम इसको रन करते हैं और सेलेक्ट करते हैं कोई आइटम, तो हम चाहते हैं कि ये हमें यहाँ पे कुछ डिटेल इस मुल्क के बारे में दे। तो ये डिटेल लेबल, इस एक्सरसाइज का क्या मकसद है कि जब हम सेलेक्ट कर दें तो कोई इवेंट हो, तो इस केस में मैं चाहता हूं तो वो इवेंट किस तरह ऐड करेंगे। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्टेड इंडेक्स, इस लिस्ट बॉक्स का सेलेक्टेड इंडेक्स इवेंट रन होगा। देखते हैं किस तरह रन होता है। सिर्फ इस पे डबल क्लिक कर दें तो ये आ जाएगा और आप देख रहे हैं लिस्ट बॉक्स 1 सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड इवेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। ये डिफॉल्ट इवेंट है। तो जब क्लिक करेंगे इस पे तो डिटेल लेबल डॉट टेक्स्ट क्या कर दो, कंट्री, और उस कंट्री का क्या नाम है वो किधर से आएगी, सेलेक्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम से। तो अब रन करते हैं। अब आप देख रहे हैं हो रहा है। तो आप इस तरह इसमें इवेंट्स भी डाल सकते हैं। अब ये तो हो गया सिंपल तरीका। नेक्स्ट चीज जो हम कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, ये लिस्ट को डिलीट करते हैं। हम कोड के थ्रू इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं। तो वो किस तरह करेंगे, उसके लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स इधर ऐड करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन, और मैं इसको ऐड आइटम टू द लिस्ट। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे जो चीज हमने यहाँ पे इंटर की होगी, तो जब इंटर करेंगे, जब क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। किस तरह होगी, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट ऐड डॉट आइटम्स डॉट ऐड। सो आइटम्स में क्या करो, ऐड करो। किधर से ऐड करो, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। दैट्स इट। तो अब अगर हम पाकिस्तान या इंडिया ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज हम यहाँ इस बटन में क्या करेंगे, जब ये ऐड हो जाए तो
टेक्स्ट बॉक्स डॉट वन डॉट को क्लियर कर दो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए, और टेक्स्ट बॉक्स 1 पे में फोकस भी, कर्सर भी उधर डाल दो। तो अब करते हैं किस तरह होता है पाकिस्तान, फिर आप सेलेक्ट कर दें, सेलेक्ट होता है इंडिया, बांग्लादेश। तो इतनी आसानी के साथ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं कुछ एलिमेंट्स पहले से ऐड करता हूं, कुछ आइटम्स। कलेक्शन में जाए और मैं ऐड करता हूं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूके, यूएसए और जिम्बाब्वे। That's it। अब आप करंटली देख रहे हैं ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो सॉर्टेड ऑर्डर में इसको किस तरह करेंगे, बहुत आसान है। सॉर्ट द लिस्ट, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये सॉर्ट हो जाएगा इस तरह। लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सॉर्टेड ट्रू, सॉर्ट कर दो, सिंपल। अब रन करते हैं। अभी आप देख रहे हैं सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो सॉर्टेड ऑर्डर में हो गया। नेक्स्ट चीज जो हम करेंगे इसके साथ कि किस तरह एक बटन बनाए, जब हम बटन क्लिक करेंगे तो सारा लिस्ट क्लियर हो जाए। तो ये फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं अब इसमें। क्लियर द लिस्ट, और ये भी बहुत आसान, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर। लिस्ट डॉट 1 डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, इनको क्लियर कर दो, सॉरी, ये दैट्स इट। तो रन कर दें और क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीज जो हम करेंगे, किस तरह क्लियर करेंगे, एक आइटम एट अ टाइम, तो वो भी कर देते हैं। रिमूव द सेलेक्टेड आइटम, remove the selected item, और ये भी आसान है। लिस्ट बॉक्स 1 फिर आइटम्स डॉट रिमूव, दो है, रिमूव और रिमूव ऐड। तो जब रिमूव सेलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं वैल्यू एज ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम, क्या सेलेक्टेड आइटम। तो अब आप रन कर दें। जैसे मैं ये रिमूव करता हूँ, इंडिया रिमूव करता हूँ, दैट्स इट। और अगर आप सारे रिमूव करना चाहते हैं तो क्लियर। नेक्स्ट चीज रिमूव ऐड। रिमूव ऐड किस तरह यूज करेंगे, उस केस में लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट रिमूव ऐड। तो इस केस में आपसे इंटीजर मांग रहा है। इंटीजर क्या है, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स। सेलेक्टिंग इंडेक्स क्या है अभी आपको बताते हैं, और आप देख रहे हैं ये इंटीजर है। जो इंडेक्स होगा उसको रिमूव कर देगा। सपोज मैं
सपोज ये है, तो करंटली इसका इंडेक्स इसका किधर से शुरू होता है, 0 से। सो 1 0 1 2 3 4 और 5, तो मैं 2 को रिमूव करता हूँ सेलेक्टेड आइटम, तो हो गया। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं रिमूव और रिमूव एट। और लास्ट चीज जो हम यहाँ पे सीखेंगे कि काउंट कर दो द नंबर ऑफ आइटम्स, तो वो किस तरह होगा, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, सिर्फ काउंट, और ऐड करते हैं इवेंट, और इसको देते हैं लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट काउंट, या लिस्ट बॉक्स, सॉरी ये लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स है डॉट काउंट, तो काउंट करते हैं। अब रन करते हैं, तो काउंट प्रॉपर्टी है, तो ये की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी है, ये ब्रैकेट्स जो है वो होंगे मेथड्स के साथ। मैसेज बॉक्स में इसको डालना चाहिए, क्योंकि मैसेज बॉक्स में डालना चाहिए। मैसेज बॉक्स शो करेगा हमें क्या, टोटल आइटम्स इन द लिस्ट, और दैट्स इट। और इसको हम बंद कर दें, तो आप देख रहे हैं इसमें 6 है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट, और अगर इससे कुछ डिलीट कर दें, अब 4 है तो 4, और अगर आप सारे डिलीट कर दें तो 0। तो उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल से आपको बेसिक फंक्शनैलिटी लिस्ट बॉक्स की समझ आ गई होगी, और आप कर सकते हैं मेन ऑपरेशंस लिस्ट बॉक्स के साथ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, किसी और कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।